जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कल औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखंड में आगमन होगा। इस बात की जानकारी देते हुए जनसुराज पार्टी के नबीनगर विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी सह मझियावा पंचायत के पूर्व मुखिया श्री लाल गोविंद सिंह ने आज सीधी बातचीत के दौरान जानकारी दी है। आइए आपको भी सुनाते हैं। हमारे साथ जनसुराज पार्टी के भावी प्रत्याशी लाल गोविंद सिंह जी हैं और आइए इन्हीं से जुबानी से सुनते हैं कि प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। प्रशांत किशोर जी कल बिहार बदलाव यात्रा के अंतर्गत जो बिहार की 2.5 सालों से ऊपर से पैदल यात्रा कर रहे हैं, नबीनगर परिवर्तन जनसभा करने आ रहे हैं। उनकी विशाल एक रैली अनुगोंद नारायण स्टेडियम में कल 3 बजे के लगभग इस ग्राउंड में होगी, जहां नबीनगर के हजारों लोग, नारी, महिला, बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, काफ़ी उन लोगों में उत्साह है, उनको देखने और सुनने आ रहा है। यह तैयारी जोरों पर चल रही है और सफल कार्यक्रम होकर बिहार में एक शानदार कार्यक्रम बनकर उभरेगी, जो उनके लिए 10 कार्यक्रम में कोई एक कार्यक्रम है। अच्छा, बिहार भर में वो दौरा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, आखिर दौरा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार बदलाव की ओर, बिहार को बदलना उनको है। उन्होंने बिहार के बारे में एक अच्छे सपना देखे हैं, उसको हकीकत में उतारना उनको है। एक नई बिहार बनाकर बिहार के 14 करोड़ जनता को देना है। वह 14 करोड़ जनता जो 30-35 वर्षों में 3-4 पीढ़ियाँ गुजर गए, उनको अवसर नहीं मिला। अब नई पीढ़ी के लिए एक्स का सवाल है। एक्स सवाल के रूप में प्रशांत किशोर अपने जीवन को इसको संकल्पित के रूप में ले लिए हैं और नई बिहार बनाने के लिए एग्रीमेंट करके बिहार के दौरा कर रहे हैं। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है और पूरे बिहार के 13-14 करोड़ जनता की विश्वास है कि प्रशांत किशोर के हाथों में एक नई बिहार बनेगी, जिस बिहार की चर्चा, जिस बिहार की गरिमा भारत के विकसित राज्यों में होगा। आखिर उनकी क्या मंशा है, क्या प्राथमिकता लेकर जनता के बीच 5 बातें लेकर आए हुए हैं। 5 बातें। सबसे पहले बेरोजगार नौजवानों के बारे में, बुजुर्ग माता पिताओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में और छात्राओं के बारे में। इस पर अगर 5 चीज़ सुधार देते हैं तो बिहार की सबसे बड़ी मुद्दा जो है, बेरोजगारी का हो, भुखमरी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, किसान का हो, मजदूर का हो या बुजुर्ग माता पिता का हो, ये चीज़ दूर हो जाएगी। उसी समय तत्क्षण 1 साल के अंदर नया बिहार नई वर्जन में, नई क्लेवर में आएगा, अगर प्रशांत किशोर जी के हाथों को मौका मिला बिहार संभालने का। उम्मीद है और ये नबीनगर के लोग आएंगे। हम बाहरी लोग को बात नहीं करना चाहूँगा, बाहरी लोग आएंगे उसमें सरप्लस होगी। ये नबीनगर की जनता, जनार्दन, जो हमारे नेता प्रशांत किशोर को देखने की ललायत है, अभी तक सोशल मीडिया से, यूट्यूब से और फेसबुक से उनको जानते हैं। आज वो फेस टू फेस रूबरू होंगे। इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट है जनता पर। उन लोग घर से महिलाएं, माताएं, खासकर नौजवान, बुजुर्ग, गार्जियन सब निकल रहे हैं कल उनको देखने के लिए, सुनने के लिए। और सुनकर जो 4 महीने के बाद विधानसभा होगा, उसमें उनका परिवर्तन होगी और नई बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है। प्रत्याशी के रूप में आप शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या योगदान करेंगे? मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। आप जानते हो कि चाय तक नहीं पिया हूँ। आप लोग पता कर लीजिएगा आज तक चाय के स्वाद क्या होता है। धर्म और सत्य पर चलना मेरा दैनिक कार्य है। बेहतर से बेहतर शिक्षा का काम करूँगा। हर विषयों को जनता के बीच में जाकर पूछूंगा। उनके अंदर, उनके पास जो सबसे प्रायोरिटी के आधार पर बड़ी समस्या होगी, उसको बैठ करके हम लोग निष्पादन करेंगे कम से कम समय में। इस पर एक बात कह देना चाहता हूँ कि एक जनाब 20 साल से नबीनगर में विधायक थे, तो एक जनाब 10 साल से विधायक रहे। आप बता सकते हैं कि 30 वर्षों में नबीनगर के लिए दोनों विधायक मिलकर के कोई मेजर परियोजना बताइए। उनसे पूछा जाए। मैं नबीनगर की जनता की तरफ से, लाखों जनता की तरफ से मैं सवाल करना चाहता हूँ वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक को कि 30 वर्षों में कोई बहुत बड़ा परियोजना है, तो उनको बातें जवाब में आएगी सड़क, नली, गली, बिजली। ये तो कोई व्यक्ति विधायक बनता तो करता। बड़ी परियोजना क्यों नहीं है? क्या नबीनगर में बड़ी परियोजना आने के लिए 100 साल तक लोकतंत्र के तहत चुनाव होना चाहिए? ये मेरा सवाल है। और नहीं तो इसी चुनाव में दोनों जन आपको जवाब देना होगा, एक वर्तमान विधायक को और पूर्व विधायक को, कि बड़ी परियोजना आप लाने में अभी तक क्यों नहीं सफल हुए। ये आप लाए तो बताइए कौन बड़ी परियोजना आप लाए। ये बहुत बड़ी सवाल है। तो क्या वर्तमान विधायक के द्वारा विकास कार्य किए गए से आप खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश है। मैं ही खुश नहीं हूँ, नबीनगर की हजारों जनता खुश नहीं है। परिवर्तन की ओर ललायत है, संकल्पित है, कटिबद्ध है। नबीनगर विधानसभा क्षेत्र को चित्तौड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और चित्तौड़गढ़ को कौन धूमिल किया है? चित्तौड़गढ़ था, अभी नहीं है। चित्तौड़गढ़ का मतलब ये नहीं होता है कि राजपूत का इलाका।
चित्तौड़गढ़ एक भारत का, राजस्थान का एक ऐसा घराना था जो अनेक मुगलों को हरा करके अपना कायम किया था गढ़ को। गढ़ में चित्तौड़गढ़ और सब गढ़िया है। और फिर दूसरा चित्तौड़गढ़ बिहार की मानचित्र में हुआ था। ए रघुवंश बाबू जो श्रेय हमारे पूर्व विधायक थे, जुगल बाबू थे, तब तक चित्तौड़गढ़ की गरिमा थी नबीनगर में। लेकिन इसके बाद के जितने विधायक बने, सबसे पहले चित्तौड़गढ़ की गरिमा को लोग धूल दूषित करने का काम किया है। मैं संकल्प लेता हूँ नगर की धरती से कि मुझे मौका मिला तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ को कायम करूँगा, जिस चित्तौड़गढ़ में गढ़ में सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी संप्रदाय के लोग मिल बैठ कर आनंद से जिंदगी काटेंगे और इस गढ़ को रुतबा को कायम करेंगे। कल के रैली को लेकर अपने जनता के बीच क्या संदेश देना चाहिए? मैं लगातार प्रयास में भी हूँ और आपके मीडिया के माध्यम से समस्त नबीनगर वासियों को, नबीनगर प्रखंड के लोगों को, आदरणीय बुजुर्ग अभिभावक को, महिलाओं को, नौजवानों को आग्रह कर रहा हूँ कि कल की रैली में आइए और आदरणीय प्रशांत किशोर के भाषण को सुनिए, उसको आत्मसात कीजिए। और 3 महीने के बाद जब विधानसभा का बिगुल बजेगी और चुनाव आएगा, परिवर्तन करके एक नया विधायक बनाइए जो नई नबीनगर के साथ साथ नया बिहार का निर्माण करने में उसका योगदान होगा। अगर जन स्वराज पार्टी आपको नबीनगर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में खड़ा करती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी जनता के बीच? सबसे पहले उस 5 बातों को लेकर मुझे चलना है। इसके अलावा इस क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत यातायात का है, जो सड़क हुआ, इसके बाद पेयजल का हुआ, इसके यहाँ पर भुखमरी ज़्यादा है, खाद्यान्न आपूर्ति की हुई। जिस देश में 80 करोड़ लोग आज सरकार के भरोसे खाना खाता है, वह देश अभी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है, अभी विकासशील की यात्रा कर रहा है। भारत में 80 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर हैं, भारत सरकार उसको भोजन करा रही है। उसी के अंतर्गत नबीनगर के भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ स्वास्थ्य का मामला है, शिक्षा के मामला को लेकर चलूँगा, कम्युनिकेशन जो है आने जाने का उसको मैं दुरुस्त करूँगा। और सबसे बड़ी बेरोजगारी नबीनगर में नौजवान लोग जो पढ़ लिख करके 2-2 थर्मल के प्रांगण में है। और सबसे ज़्यादा सर्वे किया जाएगा तो बिहार के नबीनगर प्रखंड नौजवानों के लिए बेरोजगारी के मामला में बहुत ज़्यादा है। यहाँ के बेरोजगार लोग घर बैठे हैं और 2-2 थर्मल में हजारों लाखों लोग भाई लोग भर दिए गए हैं। एक राजनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत उन नौजवानों के भविष्य को बदलना है। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में आकर भी अब मुझे मौका मिला तो सबसे पहले यहाँ से रोजगार को लाऊंगा, बेरोजगारी दूर करूँगा। अगर जनता आपको सेवा करने का मौका देती है तो जनता के बीच कैसे सहयोग करें? जनता, आज की जनता 10-15 साल पहले की जनता नहीं है। मैं तो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 2020 की भी जनता नहीं है। ये 2025 की बिहार है, ये 2025 की जनता है और 2025 के प्रशांत किशोर है। इसके पहले पूर्व में जितने भी नेतृत्व बिहार में होंगे नेताजी लोग, वो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाए। नई बिहार की बात आ रही है, इसलिए नए बिहार में जो यहाँ की जो जनता है सारी बात जान रही है कि आपके द्वारा यहाँ पर एक पूर्व विधायक 20 सालों तक रहे, एक वर्तमान विधायक 10 सालों तक रहे। जनता उनसे नाराज है और इन्होंने जो जनता के साथ वादा खिलाफी किए, 2-2 को वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक, उस चीज़ों को फोकस करते हुए मुझे जनता से स्पष्ट उनसे सलाह लेकर आगे विकास की लकीर खींची जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है नबीनगर को ऊंचा करने में, मजबूत करने में, सर्वांगीण विकास करने में, चतुर्मुखी विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप पार्टी के बैनर तले जन संपर्क भी कर रहे हैं तो जनता का अपार समर्थन कैसे मिलेगा? जनता बदलाव चाहती है, इन लोग से उब चुका है जनता। चाहे वो 20 साल पहले रहे हुए एक पूर्व विधायक हो या आज का वर्तमान विधायक जो 10 साल उनके हाथों में क्षेत्र रहा, उनसे नाराजगी जबरदस्त है। जनता उनको देखना नहीं चाहती है। जनता में इनके प्रति घृणा है, रोष है, विरोध है और परिवर्तन का जबरदस्त लहर है। आपके नबीनगर प्रखंड क्षेत्र में 2-2 एनटीपीसी का प्लांट है और यहाँ पे सुना जाता है और कहा भी जाता है कि बाहरी लोग को रखा जाए, रोजगार दिया जाता है, लेकिन स्थानीय लोग को रोजगार न देकर बाहरी लोग को ही दिया जाता है। क्यों? आप लोग पत्रकार बंधु हैं, देश के चौथा स्तंभ है, बड़ी नाज है हम सबों को, भारतवासियों को, कि भारत की पत्रकारिता बड़ा स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। आपको याद होगा 2-2 थर्मल पर धरना दिया गया वर्तमान विधायक के द्वारा। धरना की प्रचार प्रसार जबरदस्त तरीके से किया गया। धरना हुई, विरोध हुआ, लेकिन धरना समाप्त कैसे हुई और धरना का किस तरह से एफिडेविट हुई ये कोई नहीं जाना, आज तक रहस्य है। धरना समाप्त भी हो गई और उसके तहत बाहरी लोगों को उस बेरोजगार पदों पर रोजगार देकर गलत पैसे को उगाही करके यहाँ के लोगों को रोजगार दिया गया, बाहरी लोगों को
और यहाँ के लोगों को रोजगार से वंचित किया गया। आज ये सब नौजवान जो नबीनगर बारूद विधानसभा के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति से आते हों, किसी भी वर्ग से आते हों, इस बात को हम लोग चैलेंज के रूप में स्वीकार रहे हैं। इसको बदल कर आना है वर्तमान विधायक को, क्योंकि यहाँ के लोगों को अनुपातिक तरीके से प्रतिशत के हिसाब से नौकरी नहीं दिया गया। आप देखते होंगे ये रोड पर दोनों थर्मल का टाइम होती है ड्यूटी करने का, ओवर छुट्टी होने का, रोड जाम हो जाती है, हजारों की संख्या में लोग वर्कर आते जाते हैं। उसमें पूछिए रोक करके आप कहाँ के होते हैं, कोई कहता है सिवान का, कोई छपरा का, कोई भागलपुर का, कोई मुजफ्फरपुर का। हद तब हो जाती है जब उससे पूछा जाता है कि आपकी नौकरी कौन दिया, स्थानीय विधायक के अनुसार पर हुआ। ये सब क्या खेल चल रहा है? तो क्या के नौजवान लोग जान रहे हैं? क्या इस मुझे मौका मिला, वो बाहरी लोगों को खदेड़ दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। अगर कानून से हटेंगे तो कानून से, और नहीं तो लोकतंत्र के अधिकारों से हटा दिया जाएगा। और जो रिक्त पद होगी, नबीनगर बारूद के नौजवान जो बेरोजगार जनता है, सबसे पहले उनको नौकरी दिया जाएगा। न जात देखी जाएगी, न पात देखा जाएगा, न धर्म की बात होगी, और उसको भरा जाएगा। इसके बाद बचेगा तो गिरिह प्रखंड, गिरिह जिला और गिरिह राज्य से आएंगे। इसके बाद बचेगा तो 15 से आएगा।